हेलो एवरीवन, वी वेलकम बैक टू इंग्लिश विद गिरधारी सर। प्रीवियस सेशन में हमने पोस्टर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमारे पिछले जो सेशन हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आरबीसी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, उसके माध्यम से जो हमारा सिलेबस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग पोस्टर्स क्लास 12 के लिए जो प्रीवियस सेशन हुए थे, उसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। और नेक्स्ट में आज भी उसी स्टेप में आपको मैं एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ कि पोस्टर्स कैसे लिखे जाते हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत के वीडियो में कि पोस्टर्स कैसे लिखा जाता है। उसमें आपको मैंने बताया था एम के बारे में बताया था, जिसमें एक तो मैंने आपको कहा था कि इंस्पायर होता है। इससे क्या है कि इसके जो एम होते हैं, है ना, एम्स जो होते हैं इसके, वो क्या होते हैं। पहला एक मैंने कहा था इंस्पायर, एंड एक मैंने आपको भूल से थोड़ा सा बता दिया था, करेजियस बोला था मैंने वहाँ पे। तो वो करेजियस नहीं होता है, वो होता है इनकरेज। ठीक है, इनकरेज होता है। इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है ना, वो भूलवश थोड़ा सा लिख दिया गया है, तो मैंने वहाँ पे करेजियस था, उसको आप ऐसे नहीं पढ़ें, उसको आपको इनकरेज पढ़ना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है पोस्टर्स का, इसमें मैंने आगे आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट्स ऐसे पोस्टर्स हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वैसे स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम जो मैंने आपको बताया था लगभग वही ऑर्डर है लगभग। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो रहा है, बट आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए ढंग से, एक एक चीज़ को आप क्लियर करते रहिए, जिससे कि आपके जो भी पोस्टर्स के नंबर होते हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। इट मीन्स आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं आज हम क्विट स्मोकिंग एंड चेविंग टबैको। तो यहाँ लिखा हुआ है क्विट स्मोकिंग एंड चेविंग टबैको, यही हमारा टॉपिक है, क्विट स्मोकिंग एंड चेविंग टबैको। तो यहाँ आपको ये कहना है कि स्मोकिंग धूम्रपान होता है, और तंबाकू चबाना, यानी धूम्रपान और तंबाकू चबाने से क्या करो, क्विट करो आप उसे, यानी इस चीज़ को छोड़ दो। धूम्रपान को छोड़ दो, और तंबाकू जो चबाते हैं उसे भी आपको छोड़ देना होता है। ये इस पर आपको क्या करना होता है, पोस्टर लिखना होता है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर में, है ना, मैंने जैसे डबल डबल लिख करके ऐसे लिखा है, तो वैसे अट्रैक्शन का मतलब होना चाहिए, और अट्रैक्शन में होगा तो आपका डेफिनेटली पोस्टर, आपको पता ही है कि ज़्यादा लोग देखेंगे तो आपकी जो पोस्टर है उसके बारे में बातचीत होगी, या उसका असर होगा, उससे अवेयरनेस होगी, इंस्पायर मिलेगी, इंक्रीज होगा, तो ये सब बातें हो जाती है। ठीक है, आगे हम इसी में बात करते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ड्राइंग की हल्की सी। ठीक है, ऐसी ड्राइंग आप भी कर सकते हैं। ये जो धूम्रपान करते हैं लोग, सिगरेट कह सकते हैं इसे, बीड़ी कह सकते हैं, तो ये हमें ऐसा नहीं करना है, इसका यूज हमें नहीं करना है, क्योंकि स्मोकिंग हमें छोड़नी है, तो इस पर आपको क्रॉस मारना पड़ेगा। दूसरा, इसमें गुटखा लिख रखा है, तो इसका भी यूज नहीं करना है। ठीक है, यानी ये चेविंग टबैको में आ जाता है। तंबाकू, गुटखा, ये सब एक ही चीज़ होती है। तो इस प्रकार से पाइप कह सकते हैं, हम पाइप कह सकते हैं, इसके अलावा सिगरेट कह सकते हैं, ये सब बातें होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनको हमें क्रॉस करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें स्मोकिंग में आ जाती हैं, तो इन्हें हमें यूज नहीं करना होता। तो ड्राइंग आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ इस प्रकार की इसमें बताई गई है बातें, वो बातें हमने साथ में ली है। इट लीड्स टू, अब इससे क्या क्या होता है ये बातें देखो। जो स्मोकिंग करते हैं उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात है। यहाँ पे मैंने कहा था एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको लिखना होता है। हाइलाइट्स पॉइंट्स की बात मैंने कही थी आपको। तो हाईलाइट पॉइंट्स में आपके क्या आ सकता है, जैसे इसमें लिखा हमने इट लीड्स टू, यानी ये जो धूम्रपान जो हम करते हैं वो ले जाता है हमें किसकी तरफ ले जाता है, हमें कैंसर की तरफ ले जाता है। तो कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, सब जान रहे हैं आप सभी। तो कैंसर हो जाता है। इसके अलावा वेस्टेज ऑफ मनी, यानी धन का वेस्टेज होता है यहाँ पे। जब भाई आप मान लो किसी प्रकार की कोई पाइप खरीदने जाते हैं, आप गुटखा खरीदने जाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको पहले जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और जब आप फर्स्ट से जब पैसे खर्च करते हैं, तो वो बिना फालतू का, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप क्या करते हैं, धन आपका वेस्टेज होता है, खर्च हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। शॉर्टन्स योर लाइफ, आपका जीवन छोटा हो जाता है। भाई जब बात करते हैं हम सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, है ना, ये सब जो भी धूम्रपान आते हैं इसमें तंबाकू चबाना शामिल होता है, ये सब बातें जब होगी तो आपके जीवन
को भी क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, मतलब आपकी आयु कम हो जाती है या जल्दी ही उम्र में आप बीमारी लग करके मर सकते हैं। ये सब समस्याएं पैदा होने की संभावना बन जाती है। आगे हम कह सकते हैं लंग्स प्रॉब्लम। देखो अगर जब मरते नहीं हैं या बीच में ज़्यादा बीमारी नहीं होती तो लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, फेफड़ों की समस्याएं हो जाती है। फेफड़े जिस प्रकार से जो हम सांस लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो लंग्स हमारे काम करते हैं, तो वैसे आप जब ये स्मोकिंग करोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो सही ढंग से जो सुचारू रूप से लंग्स काम करते हैं वैसे काम नहीं करेंगे, तो ये भी एक समस्या हो जाती है, तो डिसएडवांटेज में आ जाता है। हार्मफुल डिजीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे नुकसानदायी, हार्मफुल यानी नुकसान वाली जो बीमारियाँ होती है, जो हमारी बॉडी को, जो हमारी लाइफ को नुकसान पहुँचाने वाली बीमारियाँ होती है, वो बीमारियाँ हमें हो जाती है। तो कैसे हो, किस कारण से होती है? इस कारण से होती है यदि आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप टबेको चबाते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, तंबाकू होता है टबेको मीन्स, तो धूम्रपान करना या तंबाकू चबाना, तो इसको हमें क्विट करना है। ये सब बातें यदि आपके समझ में आती है तो आप बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करेंगे, तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात आती है आगे, जो हमने ये बातें लिखी है, लर्न टू लव योरसेल्फ, यानी अपने आप से प्रेम करना सीखो। यदि आप अपनी ज़िंदगी से लव करते हैं तो आप ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। कौन सी? ये सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब आप बिल्कुल इनका यूज नहीं करेंगे। अगली बात, क्विट इट एंड बी हैप्पी, इसे छोड़ें। मतलब जैसे आप कोई जैसे मान लो सिगरेट पीना सीख गया, लत पड़ गई ऐसी, तो उसे छोड़ना है। एंड बी हैप्पी, और खुश होना है, मतलब ज़िंदगी बिल्कुल आपको आसान जीने के लिए आपको इनको छोड़ना होगा। और नेक्स्ट लिखा है हमने, डोंट प्ले विद योर लाइफ, और अपने जीवन के साथ में मत खेलो, मतलब अपनी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ मत करो। इसका मतलब ये है, ऐसे नहीं कि आप ज़िंदगी के साथ में खेलने का मतलब क्या है, उससे नुकसान मत पहुंचाओ। जो मनुष्य रूपी जीवन आपको मिला है उसे आप व्यर्थ में मत गंवाओ। कहने का मतलब है इस प्रकार की चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, इट मीन्स कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी, डिजीज़ और होकर के बिना वृद्धावस्था आए ही आप पहले जो एज में, जिस एज में मरना होता है उस एज से पहले ही आपकी मृत्यु तक हो सकती है। बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं करें। ये अच्छी बात नहीं है अपने लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने परिवार के लिए भी हम कह सकते हैं। और इसके बाद में बात आती है लास्ट में जो हम बात कहेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इश्यूड बाई, किसके द्वारा इश्यूड किया जाता है ये, जैसे कि मान लो लिखा है हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें जो जारी की जाती हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम इस प्रकार का जो आपका है ये पोस्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा पोस्टर बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें, मान लो कि जैसे कोई ड्रिंक करता है, ठीक है ना, तो ड्रिंक वाले में क्या हो जाएगा, क्विट ड्रिंकिंग लिखा हुआ आ सकता है आपके ऑप्शन में। वहाँ पे ऊपर जो है ना क्विट स्मोकिंग एंड चेविंग टबेको जो लिखा हुआ है, वहाँ पे क्विट ड्रिंकिंग लिखा हुआ आ सकता है। शराब का जो सेवन करते हैं, अल्कोहल का जो यूज करते हैं उसकी बात है। तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, आप बड़े बड़े अक्षर में क्विट ड्रिंकिंग लिख देंगे। और इसके अलावा आप एक बोतल का यहाँ पे ड्राइंग कर देंगे, ठीक है। या फिर वो जो बोतल के साथ में जो पीने के लिए ड्रिंक पी जाती है, उसे कप वगैरह जो होता है साथ में, उस कप का भी आप क्या करेंगे, ड्राइंग बना देंगे और फिर दोनों को क्रॉस कर देंगे आप, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, ये बिल्कुल बातें आप उसमें लिखो, इट लीड्स टू कैंसर, वेस्टेज ऑफ मनी, शॉर्टन योर लाइफ, लंग्स प्रॉब्लम, है ना, ये हार्मफुल डिजीज़। और इसके अलावा लंग्स प्रॉब्लम के साथ में आप किडनी फेलियर लिख सकते हैं। वहाँ पे भाई जब ड्रिंक करते हैं तो किडनी फेल होती है ना, तो वहाँ पे किडनी फेलियर्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें क्या लिखेंगे, उसमें आप सोशल वायलेंसी लिख सकते हैं, सामाजिक जो हिंसा होती है। तो ये 2 पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, एक होता है आपके सोशल वायलेंसी का यानी सामाजिक हिंसा का, और इसके अलावा किडनी फेल हो जाती है वो ड्रिंक वाले में आप लिख, तो एक जैसा लगभग ये और बाकी सब बातें ना, ये बातें बिल्कुल आप उसमें भी लिख देंगे, ठीक है। और इशूड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल आप लगभग मिलता जुलता है। मैंने 1-2 बातें आपको चेंजेस के रूप में जो परिवर्तन हैं, ठीक है ना, मैंने 2 पॉइंट बोले हैं, एक आपका किडनी फेल होना और दूसरा मैंने आपको लिखा है सोशल वायलेंसी, ठीक है। सोशल वायलेंसी का मतलब क्या होता है, सामाजिक हिंसा होती है। तो ये एक ही पोस्टर में 2 आपके पोस्टर आ जाते हैं, एक तो क्विट स्मोकिंग एंड चेविंग टबेको एंड दूसरा क्विट आपके ड्रिंकिंग, ओके। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो, पूरा वीडियो देखो, साथ में हर बात एक बात को समझने का प्रयास करो। जिस प्रकार से क्लास में जो मेरे द्वारा बात बताई जाती है वैसे ही आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो हम इस कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है इसमें
सभी की मजबूरी है कि हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं चला सकते हैं, तो जब तक गवर्नमेंट का आदेश होता है तब तक हमें ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। और उसके लिए आप समझने का प्रयास करते रहिए। कोई भी किसी प्रकार का कमेंट या क्वेरी होती है ना, तो बिल्कुल आप आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी किसी भी जिज्ञासा का या कोई समस्या का जो भी डाउट्स होते हैं उनका बिल्कुल आसानी से आपको जवाब दिया जाएगा। डेफिनेटली आप बिल्कुल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको नंबर दिए हुए उसके अकॉर्डिंग आप स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल आसानी है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अदर जो बच्चे हैं वो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको भी बिल्कुल उनका भी जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, बिल्कुल जो भी डाउट होगा बिल्कुल आसानी से पूरा का पूरा आंसर उन्हें दिया जाएगा। ओके, चलिए हम आगे और कुछ जो हमारे ये पोस्टर हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमने लिया है सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में, लड़की बचाओ, या हम कह सकते हैं स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या रोकना होगा। ठीक है, स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, सेव या सेव गर्ल चाइल्ड के रूप में नाम आ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी भी हैं। जो हमारा जो इस प्रकार से हमारा जो संसार चल रहा है, हमारी जो प्रकृति चल रही है, बिना सीखे ही नहीं हो सकता। तो ये अपन इसमें अपन पढ़ेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया सेव गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ये आपका टॉपिक है सेव गर्ल चाइल्ड। ठीक है, लड़की बचाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा स्लोगन है सेव गर्ल सेव वर्ल्ड, लड़की बचाओ संसार बचाओ। बात समझ में आ रही है? लड़की बचाओ संसार बचाओ। भाई जब लड़की नहीं होगी तो संसार कहाँ से आएगा? तो इस प्रकार से ये बहुत ज़रूरी है। इधर हमने ड्राइंग की है, ये ड्राइंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऊपर दोनों तरफ इस ड्राइंग का ऐसा एक जैसी ड्राइंग आप कर सकते हो, कोई वो अलग नहीं है। थोड़ी सी इस ड्राइंग में आपको समय लग सकता है, जिसमें लिखा है नो गर्ल नो वर्ल्ड, लड़की नहीं तो संसार नहीं। ठीक है ना, नो गर्ल नो वर्ल्ड, इट मीन्स लड़की नहीं तो संसार नहीं। और ऐसे मैंने ये बनाया है। ठीक है, हाथ में ले रखा है, इधर गुब्बारे हैं, छोटी बच्ची है इसलिए अपन गुब्बारे हाथ में दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे लिखा है हमने लेट देम एन्जॉय देयर चाइल्डहुड, उन्हें अपने जो बचपन है उसका एंजॉय करने दो। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं पैदा होने से पहले ही। जब बच्ची पेट में होती है, माँ के गर्भ में होती हैं, उसी समय चेकअप करवा के ऐसे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो वो गलत बात होती है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हम अच्छी बात नहीं, ये बेकार बात है, ये घटिया बात कह सकते हैं अपन। तो लेट देम एन्जॉय देयर चाइल्डहुड, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उनका जो बचपन है ना, उन बचपन का उन्हें एन्जॉय करने दो। एन्जॉय मीन्स उन्हें आनंद लेने दो। भाई जब छोटे बच्चे पैदा होने से पहले ही आप उन्हें किल कर रहे हो, उनका मर्डर कर रहे हो, मर्डर करना ही तो है और क्या है फिर। तो जब पैदा होने से पहले ही आप मर्डर कर रहे हो, तो आप सोचो जब आप बचपन में थे तो आपको कितना एन्जॉय था, वैसा का वैसा उन्हें भी करने दो। भाई ज़रूरी है, हर इंसान का वो होता है, अपना अपना जीवन होता है। ठीक है, देखिए बीच में और मैंने बहुत अच्छी बात लिखी है, इसमें मैंने इसे ये बना दिया इस प्रकार का। ठीक है, तो इसमें लिखा है देयर इज नो ही विदाउट सी। यहाँ पे लिखा है कि बिना, ये लिखा है देयर इज़ नो ही विदाउट सी, सी के बिना ही नहीं है। सी मतलब महिला और ही का मतलब पुरुष। बात समझ में आ रही है? तो महिला के बिना पुरुष नहीं है, मतलब जब आप महिला ही नहीं होगी तो पुरुष आएगा कहाँ से फिर। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद में लिखा है स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, तो यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या रोको। ये जागरूकता है भाई पूरी, इसमें अवेयरनेस दिखाया गया है। ठीक है ना, इसमें हम सभी बातों के लिए जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बातें हो रही है। तो देखिए आगे बात अच्छी लिखी है हमने यहाँ पे, ये स्लोगन, एक स्लोगन इधर भी देखिए कि देयर इज ए गर्ल इन एवरी मदर सिस्टर एंड वाइफ। क्या लिखा है यहाँ पे, सुनिए आप ढंग से सुनना इस बात को। इसमें लिखा है कि देयर इज ए गर्ल इन एवरी मदर सिस्टर एंड वाइफ, प्रत्येक माँ, बहन और पत्नी में एक लड़की होती है। आप जहाँ माँ देखते हैं वो भी एक लड़की थी, आप जहाँ बहन देखते हैं, सिस्टर देखते हैं, वहाँ भी वो भी एक लड़की थी, और जहाँ आप एक पत्नी देखते हैं वो भी एक लड़की थी।
तो इन सभी में एक लड़की है, इट मीन्स वो लड़की थी तभी तो आगे जाके माँ, बहन या पत्नी बनी ना, ऐसे थोड़ी होता है वो कोई। तो ये सब बातें ऐसे थोड़ी की वजह से कि हाँ ये मेरी माँ इतनी साल की है तो मैंने इनको ऐसा ही देखा है, ऐसा नहीं है, वो भी एक लड़की थी। तो ये सब बातें होती हैं। आगे सुनिए, बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ऐसी बातों का। हालांकि इस स्थिति में बहुत अच्छा सुधार भी है, और आज के अकॉर्डिंग जो समय चल रहा है जिसमें सब लोग अवेयर हुए हैं, हर बात का ध्यान भी रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसा घिनौना कार्य करते हैं, तो वो गलत बात होती है, अच्छी बात नहीं है। आगे सुनिए भाई, आगे लिखा हमने कि एक स्लोगन और है यहाँ पे, ही थिंक्स दैट ही इज हीरो। वह सोचता है, वह का मतलब पुरुष, वह सोचता है कि ही का मतलब वह क्या है, हीरो है ना। बट विदाउट हर ही इज जीरो, परंतु उसके बिना मतलब लड़की, मतलब या उसकी पत्नी या उसकी बहन या उसकी मदर, उसके बिना वह जीरो है, कोई मतलब नहीं है ना। ये आपका स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है। लव देम, उनसे स्नेह करो, है ना। जो लड़की होती है उनसे स्नेह करो, ऐसे नहीं कि मेरा बेटा ही सब कुछ है, बेटी भी बराबर का ही स्नेह उसे भी देना बहुत ज़रूरी है। यानी चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बराबर का स्नेह अगर आप देते हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर अच्छा फ़ायदा होता है उससे। एजुकेट देम, उन्हें शिक्षित करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ भाई। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है लड़की है तो क्या घर का काम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बराबर आज के समय में लड़कियां बराबर की हकदार हैं, और उन्हें अच्छे से अच्छा मतलब एजुकेशन भी मिलना चाहिए, और दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पेरेंट्स जो जागरूक हैं वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब आगे बढ़ रही हैं लड़कियाँ भी। न्यूरिश देम, उनका पालन पोषण करो उनका, अच्छा ठीक है। तो ये आगे सब बातें जो लिखी गई है ये इश्यूड बाई किसके द्वारा, हम कह सकते हैं कि राधे सोसाइटी है ना, ये नाम दिया है हमने, राधे सोसाइटी अजमेर। तो ये अब आप समझें कि सर मैं कैसे दूँ ये नाम वगैरह, तो बिल्कुल आप इसको, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप राधे सोसाइटी ही लिखो, और भी कुछ आप लिख सकते हैं, XYZ सोसाइटी लिख करके आप स्थान का नाम दे दो, या फिर ABC सोसाइटी जगह का नाम दूसरा दे दो, जैसे कोई आपने अजमेर की जगह और कोई दूसरा स्थान XY दे सकते हैं। तो ये सब बातें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको बताया है कि सेव गर्ल चाइल्ड को आप इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं पोस्टर बना करके। तो ये अट्रैक्शन वाला होना चाहिए। देखो हमने इसमें ये ड्राइंग बनाई है, वो ड्राइंग बनाई है, वैसी ड्राइंग आप यहाँ पे बना सकते हैं। और भी आपको ऐसा कुछ और ड्राइंग अगर आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से कोई किसी के बच्चे को पता हो, ध्यान हो, तो बना सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आपको ऐसा ही कुछ बनाना है। और ये सब बातें जो लिखी है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट में आपको वही मैंने आपको बताया था टाइटल, और लास्ट में मैंने आपको बताया था क्या, इश्यूड बाय। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए अपन एक और पोस्टर करते हैं, नेक्स्ट पोस्टर हम लेते हैं दूसरा। नेक्स्ट तो आगे हम बात करते हैं इसी में। तो ये अगला जो हमारा पोस्टर, ये पोल्यूशन के बारे में है। किसके बारे में है, पोल्यूशन के बारे में है। तो पोल्यूशन जैसा कि होता है, आपको पता है कि एयर पोल्यूशन हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो पोल्यूशंस होते हैं, कह सकते हैं हम लैंड, एयर, वाटर एंड नॉइज। तो इन्हें हमें किस प्रकार से रोकना होता है, उसके लिए हमें किस प्रकार का पोस्टर हमें बनाना होगा, ये हमें बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझाना है, और आपके समझ में आना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। तो हम बात करते हैं स्टॉप पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण जो है इसको प्रदूषित होने से बचाना है, यानी प्रदूषित होते हुए पर्यावरण को बचाओ। ये उसे या प्रदूषित होता हुआ जो पर्यावरण है उसको रोकना है। यानी कुल मिलाकर के हमें पोल्यूशन के बारे में जागरूकता फैलानी है कि जो पोल्यूशन आप कर रहे हैं उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, क्या होने की संभावना बनती है। तो ये सब बातें हमें शामिल करनी है पॉइंट वाइज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने ड्राइंग बनाई है, हल्की फुल्की जैसी मेरे से बनी है वैसी आप भी इसमें इससे ज़्यादा अच्छी बनाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका कहीं ना कहीं स्केच आपको मिल जाएगा, ड्राइंग आपको मिल जाती है तो वहाँ देख लें, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ अलग और अगर बनाना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जैसे फैक्ट्री है और इससे धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने फैक्ट्री का चित्र बनाया है। तो इससे हमें क्या करना है, हमें धुआंधार जो चिमनीज वगैरह होती है उन्हें हमें स्टॉप करना है, मतलब ऐसा काम हमें नहीं होने देना है। उसकी बजाय दूसरी टेक्निक अपना करके हमें वो कार्य करवाने होते हैं। तो ये हमें क्रॉस करना होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है,
जिसमें खतरा जो आप देखते हैं कि डेंजर, जहाँ भी खतरा होता है वहाँ पर ये चित्र बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इस मैंने ड्राइंग को बनाया है और इस ड्राइंग के साथ मैंने लिखा है कि लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, यानी मैंने इसमें जो कंप्लीट वो चारों प्रकार हैं पोल्यूशन के वो मैंने आपको बता दिए हैं। इट मीन्स चारों में ही खतरा है भाई, यार ध्यान दे रहे हैं आप सभी, यानी लैंड में, एयर में, नॉइज़ में, वाटर, सभी पोल्यूशन जो होते हैं उन सभी से हमें हमारे जीवन को, जो भी जान मतलब जीव हैं उसको क्या है, उनकी लाइफ को खतरा होता है। तो यहाँ हमने डेंजर का चित्र बनाया, हमने ड्राइंग बनाई। इसके अलावा ये जैसे ध्वनि प्रदूषण जो होता है, माइक वगैरह जो बोलने वाला होता है उसके माध्यम से भी पोल्यूशन होता है, ये मैंने बना दिया है, ठीक है। एक ड्राइंग मैंने यहाँ पे ऐनक बनाया है ना, यहाँ पे मैंने ऐनक बनाया है, तो ऐनक के नीचे मैंने लिखा है स्टेप टू क्लीनलीनेस, ठीक है ना, एक चरण किसकी तरफ, स्वच्छता की ओर, स्टेप टू क्लीनलीनेस यानी एक चरण किसकी तरफ, स्वच्छता की तरफ, मतलब साफ़ सफाई की तरफ एक कदम, यानी कुल मिलाकर ये गांधी जी वाला चश्मा है, तो आप समझ सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में भी आपको ये लोगो मिल जाएगा देखने के लिए। और नरेंद्र मोदी भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास कर चुके हैं। तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमें पॉल्यूशन रोकना है, उसके बारे में हमें अवेयरनेस करना है, तो उस बात के लिए हमें ये बात दिखानी होगी। अब ये जो हमारे इसमें बातें बताई हुई हैं, ये हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं, तो ये हाईलाइट पॉइंट कौन कौन से हैं उनको भी आपको उसकी भी आपको स्टडी करनी होती है। देखिए, तो इसमें हम बात करते हैं डोंट पॉल्यूट वाटर रिसोर्सेज, जो पानी के स्रोत हैं पानी के जो स्रोत हैं उन्हें पॉल्यूट नहीं करें, मतलब उन्हें पॉल्यूट नहीं करें, उन्हें प्रदूषित नहीं करें, एक बात। दूसरा है डंप द गार्बेज इन डस्टबिन, यानी जो आपको क्या करना है, जो गार्बेज यानी कचरा होता है उसको डस्टबिन में यानी कचरा पात्र में आप क्या करें, उसे डालें। ऐसे नहीं कि आप मर्जी मिली वहीं पे फेंक दिया, पड़ोसी का जो खाली प्लॉट है वहाँ पे फेंक दिया, खाली जगह है कोई खेत है वहाँ पे हमने, तो ऐसे नहीं करना है, हमें गार्बेज डस्टबिन में ही डालना होता है। आगे बात लिखी है डोंट ब्लो हॉर्न्स अननेसेसरली, जहाँ आवश्यकता नहीं हो, अननेसेसरी जहाँ पे आवश्यकता नहीं हो, जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है। ब्लो का मतलब बजाना होता है, तो यहाँ पर आपको जहाँ आवश्यकता नहीं हो, ऐसे नहीं कभी कभार क्या करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं बिना बेवजह हम क्या करते हैं, वो हॉर्न पर हाथ रख लेते हैं और बजाते रहते हैं, तो वो सब बातें गलत, उससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात है वो ये डोंट थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज़, तो यहाँ पे बिल्कुल वही बात आ गई वापस कि गार्बेज जो होता है ना, कचरा, उसे जो ओपन एरियाज है यानी खुला जो क्षेत्र है, खुले जो क्षेत्र होते हैं, खुले एरियाज होते हैं, उनमें नहीं फेंकना होता है। इसके अलावा प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, तो यानी यहाँ पे पौधे लगाने हैं आपको, ठीक है ना। प्लांट का मतलब लगाना होता है, यहाँ प्लांट का मतलब क्या होता है, पौधे लगाना। तो यहाँ पे लिखा है मोर एंड मोर ट्रीज, पेड़ों को और अधिक से अधिक लगाना है, मतलब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाने होते हैं। प्लांट ये वर्ब है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और वो प्लांट केवल जो आता है वो नाउन होता है, वो पौधा होता है केवल, ठीक है। आगे जो बात आ रही है प्रोटेक्ट योर नेचर, अपनी प्रकृति को बचाओ, ये हमने क्या किया, स्टार में कर दिया दोनों तरफ से। और लास्ट में हमने लिखा इश्यूड बाई जो भी है ये जनता कॉलोनी अजमेर, तो यहाँ पर ये जनता कॉलोनी वाले जो लोग हैं ये मिलकर के इस प्रकार का क्या करते हैं, पोस्टर बनाते हैं। तो आई होप जो भी मैंने आपको पोस्टर्स के बारे में 3 एग्जाम्पल दिए हैं आज, वो शायद आपके बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको ऐसा कोई इसमें डाउट लगता है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें, डेफिनेटली आपके कमेंट का सलूशन किया जाएगा। एंड आगे अलग एक बात और है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक भी करें, शेयर करें, जिससे कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेरे सेशंस उन तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।